राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहरात और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चे, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चे, आज पुनः वो सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्व कृपालु बड़े मेहरबान बाबा ने हम पे कृपा की, अपनी वाणी में हम लोगों को सब को रखा है। धन्य हो गए वो जो बाबा के साई वाणी में प्रारंभ से उपस्थित हैं और उनके वाणी को सुनते हुए लाभ उठा रहे हैं। हे साईं, आपकी वाणी अंतिम सांस तक हम सुनते रहे, इससे आपकी वाणी से बढ़कर क्या होगा बाबा? यही तो हमें चाहिए। हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में केवल आपका ही वास रहे साईं, आपका ही वास रहे और एकमात्र आप और आपको ही चाहूँ बाबा। हमारे हर सांस में, हर कदम में आपका नामस्मरण से मैं लेता रहूं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज का शुभ पंचांग इस 60 संवत्सरों वाले चक्र, शार्वरी का चक्र चल रहा है। 34वां चक्र, 34वां नाम में, 34वां नाम में शार्वरी। ये शार्वरी संवत्सर, संवत्सर का तात्पर्य साल, संवत्सर साल, वर्ष, ईयर। तो 60 सालों का ये संवत्सर जो है 60 सालों का चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। ये नारद भगवान के मायावी पुत्रगण माने गए हैं। तदोपरांत 2 अयनों में, दक्षिणायन, 6 ऋतुओं में, शरद ऋतु, 12 मासों में कार्तिक मास। हमारे यहाँ कार्तिक मास बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग ये पूरे मास का अनुष्ठान लेते हैं कलश रख के। जहाँ पवित्र नदियाँ हैं वहाँ लोग रोज जाते हैं, कार्तिक स्नान रोज जाते हैं। तो हम लोग को भी अनुष्ठान ऐसे लेते हुए जैसे कर रहे हैं, करेंगे तो उतना ही लाभदायक है। और दोनों पक्षों में आज कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि आज तृतीया है। 15 तिथियों में और तृतीया है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये 3 दिन हो रहे, बहुत शुभ है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, भगवत कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभ है, उसमें पूरी सफलता मिलेगी। लेकिन षष्ठी से अमावस्या तक उतना शुभ नहीं होगा। षष्ठी से अमावस्या तक जो भी हम लोग को काम करना है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी 3 दिन में कर सकते हैं। आज 7 वारों में भौमवासर मंगलवार, 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, 12 तिथियों में वृषभ राशि, 12 राशियों में वृषभ राशि,
that is Tuesday, 3rd November 2020, Sai Vani, 227th day, 227th day. जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा। यही आपकी वाणी हम लोगों की रक्षा कर रही है। आपकी वाणी सदा चलता रहे, सदा चलता रहे, सदा चलता रहे, अमर रहे आपकी वाणी। ऐसे साई वाणी के आज प्रारंभ अप्पा जी के स्तुति से होगा। अप्पा जी जो इतने महान 97 ईयर्स तक रहे, 97, जिन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े भक्त थे, इतनी भक्ति करते थे, 2-2 अढ़ाई घंटा अर्चना से, सब भगवत नाम के साथ, सभी स्तुतियाँ उनको मालूम था, पारायण मालूम था, क्या नहीं, इतना अच्छा आरती करते थे, हर उत्सव बहुत अच्छा मनाते थे अपना। और गंगा स्नान इलाहाबाद में रोज हम लोगों को ले जाते थे, लगभग आधा पौन घंटा तक स्नान करते थे हम लोग गंगा स्नान में, बड़े विधिवत। और जाते समय फकीर भिखारियों को सबको कुछ न कुछ देते थे, घर से बनी हुई चीज, खाने की चीज ले जाते थे, कभी कैश देते थे, कभी बीमार लोगों को दवा देते थे। But he was so much attached, fond of those poor people, beggars, सबको अटेंड करते थे, सबको। फिर वापस में जैसे बताया, एक किसी साधु को बड़ी विनम्रता से घर लेके आते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। इसके अलावा अप्पा जी को जैसे आपको बताए हैं, कर्म क्षेत्र में बहुत आगे थे। एक ब्रिटिश आर्मी में होना, वो भी मेजर के रैंक में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप सोचें ध्यान से, इट्स वेरी टफ, वेरी रिस्की रहना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके बड़े घर में बॉम्ब गिर जाना, जापानीज बॉम्ब। इसके अलावा हस्तरेखा, लोगों का जो भविष्य देख करके बताते थे, पितरात्माओं से बात, वेरी रेयर पर्सन, वेरी रेयर पर्सन। वे अप्पा जी से प्रार्थना करते हैं, हे अप्पा जी, हे स्वामी जी, हे हमारे सदगुरु जी, आज के साई वाणी में भी आप पितरात्मा से उपस्थित होकर हम लोगों को अपनी आशीष से भर दें, जो इस वर्तमान समय में बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आवे अप्पा जी की स्तुति में पावन चरणों में प्रस्तुत करते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम
पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारे हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all the creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। साई करुणानंद महाराज की जय। आज के शुभ साई वाणी के कार्यक्रम में अप्पा जी की स्तुति के उपरांत हम लोग आज के शुभ विचार में आते हैं। टुडेज थॉट, टुडेज सेक्रेड थॉट। The Lord remains undivided from him. The Lord remains
undivided from him. Whoever chants his name with faith and devotion, the Lord remains undivided from him. Whoever chants his name with faith and devotion, with faith and devotion, भगवान उससे विभक्त रहित रहते हैं जो उनके शुभ नाम को एक विश्वास और भक्ति से लेता है। विश्वास होना चाहिए जब नाम लेते हैं। वो जैसे एक तीर्थ स्थान में एक महात्मा थे, बहुत बड़ी क्यू होती थी उनके पास, हर एक को कुछ न कुछ बोलते थे, हर एक को। फिर उनको दूसरे कहीं तीर्थ स्थान जाना था, उन्हें अपने शिष्य को जो है बैठा दिया कि आप बैठो, मैं जाके आता हूँ। वो चले गए तीर्थ स्थान। जब वापस आए तो देखे थोड़े बहुत थे लोग, तो उन्होंने पूछा तुम क्या बोलते हो? महाराज जो आप बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ। जो कोई संकटों से आते हैं, मुसीबतों से आते हैं, मैं उनको कह देता हूँ 108 नाम लो या 1008 नाम लो, अधिक संकट हो तो 1000 नाम लो। महाराज के आंखों से आंसू आ गया कि 108, 1008, प्रभु को इतना तकलीफ देने का, इतना तकलीफ। बेटा उनका एक नाम काफी होता, उनको क्यों इतना तकलीफ देते हो? एक ही बार नाम लो, बस वो जागृत हो जाती। इतना बार बोलने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? उसी तरह एक महात्मा के पास कुछ लोग गए थे, तो एक ने पूछा महाराज अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं, तो हमें कुछ उपदेश दें, आध्यात्मिक उपदेश दें। महाराज ने कहा राम का नाम लो। उन्होंने कहा ये तो आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साई महिमा, हाँ ये तो आता है ना, ओम साई राम ये तो आता है ना, हम लोग बोलते हैं। वैसे उसने बोला जैसे हम लोग बोलते हैं आता है ना। महाराज उसको देख के सिर यूं किए, फिर यूं हिलाए, बेटा इस जीवन में तू रह गया, जाओ। फिर दूसरा आया, उसको भी यही बोले बेटा राम का नाम लो। महाराज राम का, ठीक है, राम 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 पा लिया। उसमें भावना थी, राम की भावना थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी, दूसरों में नहीं। उसी तरह हम लोग के मंदिर में भी इतने लोग आते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब प्राप्त करें, जरूरी नहीं। वही प्राप्त करेगा जो कहते हैं एक बार राम का नाम लो, कहते हैं एक बार ओम साई राम का नाम लो, कहता हाँ ओम साई, वो पा लेता है। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्राप्ति नहीं। तो बाबा से अगर मांगो तो विश्वास मांगो। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। कई लोग को देखते हैं परिक्रमा करते हैं, बाबा को देखे बिना, देवी की ऐसी सरस्वती अम्मा का दिया हुआ मूर्ति देखे बिना ऐसे निकल जाते हैं ऐसे, और ऐसे चलते हैं जैसे वॉकिंग चलते हैं, क्योंकि बाहर वॉकिंग करने का मौका नहीं मिलता ना, इधर वॉकिंग करते हैं। अरे हाथ जोड़ के विनम्रता से नामस्मरण के साथ आप परिक्रमा करेंगे, उसको ही परिक्रमा करते हैं। जिस परिक्रमा में हाथ जोड़ा नहीं वो वॉकिंग है, टहलना कहते हैं। और ये सारे सृष्टि में जो है कितने साधु संत ऋषि मुनि, कितने अवतार हैं, एक स्थल में, दो स्थल में, तीन स्थल में, अच्छी तरह हाथ जोड़ के नामस्मरण के साथ जाए, उसी को परिक्रमा कहते हैं, वरना तो वॉकिंग हो जाता है। ओम साई राम। साई महिमा में आवे, ध्यान से बोले, साई महिमा से बढ़कर तो कुछ नहीं। जैसे अभी हमने बोला ओम साई राम, ध्यान से बोले। जैसे भगवान और साधु ने कहा राम का नाम लो, उसी तरह साई महिमा का ध्यान से लें, देखिए कितना लाभ होता है आपको। श्री साई महिमा। श्री
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता ये विधाता। तुम्ही ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्तात्रेय से किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई। सो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई। नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम,
लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी हटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई जबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार, अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई, नीम की पत्ती दूध से ऊदी, सबको हर दम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी, भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी, तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे आए साई सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया, आम्ल पित्त रोग वह जासे, बड़े ही पीड़ित थे बूटी, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया, अति सारी बीमारी थी काका महाजनी को, स्वस्थ किए
पीर रोग से दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने दे
देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मानसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित क्षमाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के
दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, किसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी जवाब देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से।
साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से 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 सब कुछ पावे साई कृपा से कुछ पावे साई कृपा से साई कृपा से साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा शरण रजतली द्यावा दसा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग स्वस्वरूपी रहे दंग मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनि जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया गना ऐसे तुझे माव तुझे माव। आरती साई बाबा तुम चैनम द्याथा हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणी मगध विषि अनाथा दविषि अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म सचार अवतीर्ण जाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठाद गुरुवारी भक्त करी दीवारी प्रभु पद पाया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागण्याची आता तुम देवादिदेवा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळ आपोळी बाक आपोळी बाक।
आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। भावार्थ। हे शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं जो आपके शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा देते हैं। हे परम कृपालु बाबा, मुझे भी आपके पावन शरण में स्वीकार कर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त कराए। हे साईं, आपकी भक्ति से, आपसे, आपके चरणों से जितने दूर उतने ही संकटों के निकट। इसलिए हे साईं, मुझे आपके शरणों में ऐसे स्थान दें, ऐसे स्थायी स्थान दें जहां से मैं विभक्त नहीं हो सकूं, जहां से विभक्त नहीं हो सकूं। आरती साईं बाबा। दूसरा पद, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यादे। और कभी अहम ब्रह्मास्मि, कभी ये भी बोलते थे। आप मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष बने जिन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए भावना जागृत हो जाती है, जो ये अनुभव कर लेता है कि विश्व सब अनित्य है, असत्य है। आज जिनको हम देख रहेंगे, एक समय आएगा न वो हमको देख पाएगा न हम उनको देख पाएंगे। ऐसे मुमुक्ष जन जिनको ईश्वर प्राप्त करने की भूख जागृत हो जाती है, उनके नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन इसलिए कराते हैं कि ये सारा स्थान जो है भगवान कृष्ण का था, मंदिर कृष्ण का बन रहा था, मूर्ति कृष्ण की बन चुकी थी, आ रही थी। और उसी समय बाबा ने कहा, ये है स्थान सोने का मेरा, ये है स्थान सोने का मेरा। बाबा के परम भक्तों ने बूटी, बड़ी आश्चर्य के बात, बहुत छोटी उम्र तक थे, सिर्फ 49 साल तक। ही लिव्ड ओनली फॉर 49 years। इतने महान भक्त जिनका मैं गया हूँ, उनके नेव्यू से इंटरव्यू, जो समर्पित हो गए थे बाबा को, कहा बाबा ऐसे ही होगा जैसे अब। तब उन्होंने बाबा की इच्छा अनुसार ये मंदिर बनाया, समाधि के रूप धारण कराया और बाद में इस बाबा का समाधि मंदिर बन गया। आरती साईं बाबा। जिसके मन में जैसी सद्भावना है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम कृपालु, आपकी यह महान विशेषता है, आपकी यह महान विशेषता है। आरती साईं बाबा।
आपके शुभ नाम लेते ही चौथा पद, आपके शुभ नाम ओम साई राम, श्रद्धा से, भक्ति से। जैसे मैं कहता हूं, लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, कोई अधिक समय नहीं लगता है। सांस तो लेते हैं, सांस लेने में कोई अधिक समय लगता है क्या? उसी तरह जब ऊपर पूरक लेते हैं, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ऐसे अभ्यास करें। फिर सांसों साथ चलने लगता है, जैसे हमारे स्वामी जी का गायत्री मंत्र का चलता था। ये तो एकदम सरल है। ओम साई राम, ओम मने परब्रह्म पुरुषोत्तम, इससे बढ़कर और नाम नहीं हो सकता। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन शिरडी में हुआ था, उनसे कहा गया था कुछ वचन कहने के लिए बाबा के बारे में। उनसे हमने कहा, लोगों से, ऑडियंस काफ़ी थे, कि लोग ओम साई राम बोलने में हिचकिचाते हैं। आजकल उसी मंत्र से सब काम होता है, उसी मंत्र से। ओम में हमारे वेदों के अनुसार ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, ओमकार परब्रह्म पुरुषोत्तम, उससे बढ़कर तो कोई नहीं। साई, अगर आप भार्गवास डिक्शनरी देखें, बहुत प्रचलित है भार्गवास डिक्शनरी, जिसमें 2004 का एडिशन है, 2004 का एडिशन, हिंदी इंग्लिश। उसमें कितना साफ दिया, अगर आप पेज देखें 743 एंड 744 पेज में, इतना साफ दिया साई का। इट्स अ नाउन मैस्कुलिन, इसके माने क्या है? लॉर्ड, लॉर्ड से बढ़कर क्या? लॉर्ड, मास्टर, गॉड, लॉर्ड, मास्टर, गॉड, इससे बढ़कर क्या है? तो ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, ये साई, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम, इससे बढ़कर नाम हो ही नहीं सकता। भगवान राम से बढ़कर क्या नाम होगा? उसी तरह ये तीन व्यक्तिगत नाम एक ही मंत्र में जुड़ा हुआ है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अब शिरडी के देखिए सभी जगह बैनर लगे हैं, द्वारका माई में भी और इधर समाधि मंदिर में, और जो भी बोलते हैं ओम साई राम से शुरू करते हैं और ओम साई राम से समाप्त करते हैं। तो इसका जो है आप अभ्यास करेंगे तो बड़ा अच्छा है। फॉर मैन ऑफ अचीवमेंट टाइम इज वेरी वैल्यूबल। ये सोचना नहीं हम बाद में करेंगे करके, बाद में करेंगे, बात को तो सवाल ही नहीं है। इमीडिएटली यू मस्ट स्टार्ट ओम साई राम। अन्ना देखिए, इतने महान भक्त, इतने बड़े मेडिटेटर, पूरा ध्यान से ओम साई राम, हिंदी फुल एक पेज में एक तरफ, दूसरी तरफ उसी पेज में इंग्लिश अन्ना का, इतना लिखते हैं और हमेशा ओम साई राम लिखते हैं। अप्पा जी गायत्री मंत्र का सिद्धा, लेकिन कोई आएंगे ओम साई राम, ओम साई राम। जिसका अभ्यास करना चाहिए, इस मंत्र से बढ़कर इस वर्तमान समय में और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। ओम से बढ़कर तो नहीं, साई से बढ़कर तो नहीं, अभी बताया, राम से बढ़कर तो नहीं। तीन बड़े मंत्रों का एक ही साथ जो है लाभ होता है, एक ही साथ। आपके शुभ नाम लेते ही संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाए, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाए। आरती साईं बाबा। पांचवा, हे स्वामी दत्त दिगंबर। दत्त दिगंबर माने दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याण आरती तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए और हम सबकी रक्षा कर रहे हैं।
ये आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किस हद तक साईं हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, किस हद तक रक्षा कर रहे हैं। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप हम सबका साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्थ होकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। आरती साईं बाबा। छठवां पद। हर 8वें दिन गुरुवार करने हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास इसलिए आते हैं कि संसारिक संकट आपका दर्शन पाकर, हे स्वामी आपका दर्शन पाकर संसारिक संकटों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त होने के लिए। आरती साईं बाबा। सातवां। After certain age, say about 70, 75, 80, 85, तो साउंड बॉक्स साथ नहीं देता तो कैसे भी उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। प्राणायाम, अधिक से अधिक प्राणायाम, एंड दैट विल सूट्स योर थ्रोट। जब हम लोग दंड धौती करते हैं वंश वाइल, शरीर के खाने में से कुछ अंश जो है कफ में पित्त, कफ और पित्त में परिवर्तित होता है। एनीथिंग, कोई भी क्यों ना हो, जो भी आप खाना कहेंगे कुछ अंश कफ और पित्त में परिवर्तित होता ही है। और अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो कई शारीरिक शिकायतों के कारण बन जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कहते हैं ये दवा लो, ये दवा लो, ये दवा लो, वो निकालने के लिए। लेकिन हम लोग वंस वाइल दंड धौती करते हैं, माने अबाउट 6 गिलास जल, इतना बड़ा गिलास हो, उसमें नमक, टेबल सॉल्ट मिलाते हैं, उसको धीरे 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 कुनकुना पानी ल्यूक वार्म पी लेते धीरे धीरे धीरे। फिर 1 मिनट शांत ऐसे रहते हैं, फिर झुक के उसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो आप देखते हैं उसमें से कितना कफ और पित्त निकलता, बहुत कफ। ये हर एक योगासन में बताते हैं, जहाँ भी आप योगासन जाएंगे सब जगह तो हम लोग निकालते हैं इसको। महीने में 1 बार कफ और पित्त निकलता है, खास करके फॉर एन एल्डरली एज वाले ऐसे होता है। अब प्राणायाम खूब करना चाहिए। सिंपल प्राणायाम देखिए, प्राणायाम के मेथड बहुत है, बहुत। आप डीप जाने की जरूरत नहीं। सिंपल जो है, ये 2 उंगली जो है, ये दिख रहा है, ये मध्यमा और तर्जनी, ये जरूरत नहीं है, ओनली है, इसको रखें। फिर द फर्स्ट स्टेप, सांस ऊपर खींचने का। पहले दोनों नासिका को बंद करें, फिर बाएं नासिका से सांस खींचें, डीप इनहेल, फिर रोकिए, जितना देर रोक सके कुंभक में, फिर टोटल एक्सेलेशन,
फिर बही कुंभक में थोड़ा रहे, थोड़ी देर, फिर डीप इनहेलेशन, होल्ड, फिर एक्सेलेशन। ऐसे अगर आप एट अ टाइम 10 बार करें तो बहुत अच्छा है। तो रात को 1-1:30 बजे करते हैं, 1:30 बजे भी वैसे भी करते रहते हैं हमेशा। अप्पा जी अक्सर करते हैं, अप्पा जी 97 ईयर्स, अप्पा जी लेटे हुए भी प्राणायाम करते थे। अन्ना जी बहुत प्राणायाम इज अ मस्ट, जस्ट लाइक ए फूड एंड वाटर आर मस्ट टू द बॉडी, प्राणायाम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सिंपल प्राणायाम, इनहेल, होल्ड, टोटल एक्सहेलेशन, इनहेल, होल्ड, टोटल एक्सहेलेशन। और इससे आपको नींद भी बहुत आएगा। जिसको नींद नहीं आता वो प्राणायाम करेगा, अच्छा नींद आएगा। एट अ टाइम 10 टाइम्स प्राणायाम करें। 1, ये 1 सर्कल, 2 सर्कल, ऐसे 10 सर्कल करें। कोशिश करें, नींद भी अच्छा आएगा एंड यू फाइंड द सिस्टम इज इम्प्रूविंग। आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं हूं बाबा, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं हूं। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है। आरती साईं बाबा। मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है कि जैसे चातक पक्षी कहते हैं वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के अमृत ही पीती है, कि जाती वही उसी की प्यासी रहती है। उसी तरह बाबा, मैं आपके दर्शन का सदा ही प्यासा रहूं, सदा ही प्यासा रहूं। और मुझे विश्वास है बाबा, एक न एक दिन आप इस गरीब माधव को तरस करते हुए अवश्य दर्शन देंगे और इसके प्यास को बुझाएंगे, और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आरती साईं बाबा। आपका वचन। हाँ, ये मैं और योगा के बारे में बताना चाहता था। अभी इसके बाद में कुछ लोगों का 10-11 लोग जो हम लोग के साथ करते थे उनको बुलाने वाला, जो करते थे उन्हीं को बुलाऊंगा पहले। आई वॉन्ट टू सी हाउ फार दे आर, फिर बताऊंगा। आई एम हैप्पी दे वर डूइंग वेरी वेल। खास करके सुरेश पमनानी ने बहुत अच्छा मास्टरी किया है। इसमें एक चीज जो है, हम जो है स्पिटून रखता हूँ, तो क्या होता है जब खाना खाते हैं एक प्रवृत्ति होती है कि कफ निकलता है। कफ से भी काफी होती है। जो कफ निकलता है ना, योगासन के समय ये हमेशा रखते हैं, हम कफ को निकाल देते हैं। और बहुत लोग क्या कहते हैं, कफ को पी लेते हैं, क्या फायदा। जब कफ अंदर बनती है, यू हैव टू टेक आउट, अदरवाइज इट बिकम्स ए रीजन फॉर द सीरियस कॉफ्स, सीरियस कॉफ्स। इसको थोड़ा पानी आगे करो, समझ लें। तो आप लोग जो है ऐसा एक स्पिटून रखिए। स्पिटून जब भी कफ आता है उसको निकाल दे, अंदर नहीं ले, फिर अंदर एक्यूमुलेट होता है, दैट बिकम द कॉज फॉर मेनी कंप्लेंट्स। हम हमेशा थोड़ा भी कफ आया हम निकाल देते हैं, वही आई शुड टेक इट विद इन, अंदर निकाल देते हैं। यू फील रिलैक्स्ड। 8वां, हे साई, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले वो दयनीय दास को भी ऐसे स्थायी स्थान दें बाबा। स्थायी माने परमानेंट, ऐसे स्थायी स्थान दें जहां से मैं आपसे विभक्त नहीं हो सकूं। क्योंकि आपसे विभक्त होना वो जो है प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने के बाद है। उनसे इनवाइट होना, यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स, उतने ही समस्याओं के निकट
जितना आपके निकट उतना समस्याओं से दूर, जितना आपसे दूर उतने ही समस्याओं के निकट, उतने ही समस्याओं के निकट। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूं। मुझे आप और आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे। अगर आप मेरे नहीं होते तो हमारा आपका होना सार्थक नहीं होगा। जब आप मेरे होंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। प्रार्थना। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जो भी साधन प्रतिबंधक हो, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम। ये कह रहा था आपसे स्पिटूम, मैं लाइफलाइन के लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत लेके दे दिया। आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ये रहता है, सो दैट जो भी थूक आए ना, कफ आए, इसमें थूके, विड्रॉ करें। डोंट टेक इट इनसाइड, नहीं तो इन द लेटर स्टेज तकलीफ होता है। अभी मुझको ये थोड़ा इन लोग से परमिशन लेने वाला हूँ कि कम से कम हमारे योगा वालों को परमिशन दे एटलीस्ट 2 days के लिए, इफ नॉट 1। अगर वो परमिशन देते तो मैं बताऊंगा, जो हम लोग योगा करते थे सिर्फ उन लोगों को। आप लोगों के पास तो यूनिफॉर्म भी है योगा का। वी विल सी हाउ फार यू आर डूइंग। आई वांट टू नो। आपने तो सब सीखा, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाउ फार यू आर मेंटेनिंग इट, वो देखूंगा। ये बहुत जरूरी है। योगा इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हाँ, इसके बाद नहीं बेटा, भजन है। हाँ, भजन। रजिश ये रखो। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। साये नाम के 2 अक्षर में, साये नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साये नाम सुखदाई, श्री साये नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको
लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गए। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तो जोत जलाए, पानी से तो जोत जलाए, जोत जलाए, जोत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, 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 नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। इसका जोड़ी का भजन। गुरु भक्ति ज्ञान दे, ओम साई राम, ओम साई। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन जो संग दे,
नाम संदो रंग दे, साधन जो संग दे। नाम संदो रंग दे, अनु धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अनु धनो अंग दे, मन में उमंग दे। मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अनु धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अनु धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न देखार जाए, मैं हर सा निहार जाए। दुख न देखार जाए, मैं हर सा निहार जाए। मैं हर सा निहार जाए। दर्शन कराए जाए, दिलरडी मोठार जाए। दर्शन कराए जाए, दिलरडी मोठार जाए। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। स्वाली आया तुंजे दर, स्वाली आया तुंजे दर। भलो कर बाग कर, दासी अते कृपा कर। भलो कर बाग कर, संगत ते कृपा कर। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। 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 इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के साई वाणी का प्रश्न, Who is an ignorant man? एक ज्ञानी आदमी कौन होता है? Who is an ignorant man?
An ignorant man is he who gives importance to the perishable worldly things. Ignorant man is he who gives importance to the perishable worldly things. एक जगह स्वामी जी का भी वर्जन था, an ignorant man is he who overlooks the imperishable spiritual treasures of God for the perishable worldly pleasures of his senses. कितना अच्छा स्वामी जी का है. An ignorant man is he who overlooks the imperishable treasures of God like satsang for the worldly pleasures, for the worldly perishable pleasures of his senses. Om Sai Ram, Om Sai Ram. अभी ये है क्या ना? कल हमें माखी जानी थी कि बहुत याद आ रही थी. I saw him in my dream. बहुत कम सपना देखता हूँ. अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वेरी एक्टिव. हम लोग 3-4 लोगों के साथ जा रहे थे कहीं, वॉज इन फॉरेन लैंड. अच्छी तरह जा रहे थे. सॉ हिम वेरी एक्टिव, वेरी हेल्थी. May his soul rest in peace. हम लोग को पूरा पनवेल आश्रम कहा जा सकता है उनका. Baba's personal details unknown. Sai Drishtan Sagar. Baba has never spoken a word or written a word about his parentage or his early upbringing. He has never written, nor he has spoken. Question of writing doesn't arise. He has written nothing. He has not written anything, including his signature. The greatest unknowable Sri Sai Baba had neither written anything, not even his signature, nor ever spoken from a platform. What a surprise. No discourse at all. His presence was a discourse. When people used to see, they used to get message from him. That his personality used to emit message. That was his discourse. He had never spoken a word. No discourse at all. Nor ever left Shirdi. He could be present at all the places. He was omnipresent. At the same time, द्वारका माई में दिखते थे, लेंडी बाग में देखते थे, चावड़ी में देखते थे, ओवरसीज कितने लोग देखते थे. He was with us. एक कोई था, I think somewhere in New York, some Americans, a group of Americans, they used to have monthly satsang. And it's surprising, they were holding Baba's photo. हमने कहा, you're all devotees of Baba? वो लोग कुछ बोले नहीं. Have you visited Shirdi? बोले no. When you're so much devoted to Baba, why don't you visit Shirdi? हम बोले. तो उसमें से एक ने बोला, when we feel his presence here,
Why go to Shirdi? When we feel his presence here in New York, there were about some 16, 20 people. We feel his presence and they are conducting satsang, discourses. बड़ा आश्चर्य की बात है. And कोई भी शिरडी नहीं गया. Not even his signature, nor ever spoken from a platform, no discourse at all, nor even left Shirdi, an example of being omnipresent. Yet he has achieved much more. What writings, discourses, or tools can ever accomplish. He was very simple, most natural, unassuming, and very pure in heart, and ever God intoxicated, always chanting, Allah Malik, Allah अच्छा करेगा, La ilahi illallah, Yade Haq. At times Aham Brahmasmi. He was a true lover of life who could see eternity, even in lepers like Bhagavad Shinde and in the humble villagers of Shirdi. In every plant and every stone, he saw the supreme presence that thrilled him with a sense of divine joy. He exposed that it was a real blessing to belong to the brotherhood of poor. He used to say that it was a quicker journey to God from a hut than from a palace. It is rightly said that he is none other than the Supreme Brahman, who was, who is, and who will ever remain. It is rightly said that Baba is none other than the Supreme Brahman, who was, who is, and who will ever remain. Baba's Gurukul. ये कल पढ़ेंगे तुम्हारा थोड़ा ये कल पढ़ेंगे, इसको याद लगा दो. Precaution है. Precaution. Precaution. अभी भी कुछ समय सुनने में आ रहा है, not in India, in some other countries, ये जो है और स्प्रेड होने लगा in some other countries. हमारे भारत तो भगवान की धरती है, योगियों का धरती है, संतों का धरती है, तीर्थ स्थानों का धरती है. यहाँ भगवान जागृत है. वो चीज यहाँ नहीं हो सकता. इतना भी वायरस यहाँ नहीं हो सकता था. हो गया लेकिन नहीं होता था. अभी इसको जो है देखिए, लोगों को मालूम होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया. पवित्रता, यहाँ से सब वायरस निकल जाएगा. और जगह रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, नहीं रह सकता. इतनी पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र स्थान हैं, योगियों को स्थान है यहाँ, सत्पुरुषों को स्थान है यहाँ. तो प्रिकॉशन में जैसे आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, बी वेरी केयरफुल. ये जो आप दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मेन प्रिकॉशन. नामस्मरण ले रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मेन प्रिकॉशन. जैसे रोज करते हैं वैसे अभी शाम को भी आपने साईवाणी में रखा होगा, जल रखा होगा, नैवेद्य रखा होगा, बरकत का सिक्का रखा होगा, और आपके उसमें वायरस का जो है कलश रखा हुआ है स्पेशल. तो कंप्लीट पूजा जो करते हैं आप वैसे करें, कंप्लीट पूजा. लेकिन वायरस का कलश जो है इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसमें जो है इट रिप्रेजेंट्स महादेव जी, शिवा. तो शिव चालीसा को ध्यान से पढ़ें. महामृत्युंजय मंत्र ध्यान से 108 बार. ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, मोस्ट एंशिएंट, वेरी यूजफुल. इसको ध्यान से 108 बार करें.
फिर उसके बाद जैसे संपूर्ण आरती करते हैं, फिर मंदिर का पूजा जरूर रखें, मंदिर का पूजा जरूर रखें। मत चलता रहे, आप अपना काम करते हैं, मंदिर का पूजा चलते रहे। ये उसके बाद जो है भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद ये जो वायरस के कलश शिव जी को भी नैवेद्य अर्पण करने के बाद छंडा का जल सब जगह डालें, सब जगह। फिर उसके बाद में ये जल जो डाला, जल को वो पिए, जो कलश का जल पीना भी चाहिए। इस चीज का ख्याल करें। और जहाँ तक हो अगर नहीं जाए बाहर तो अच्छा, अगर जाना पड़े कंपलसरी है अभिषेक का जल, क्योंकि इसमें इतना मंत्र बढ़ा हुआ है, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। ये जल जो है, ये जो है मृत्युंजय वाली जल है। ये बाबा का जो है हम लोग को दिया हुआ, बाबा का दिया वरदान है ये जल। ये जल आपके पास होना चाहिए अगर बाहर जाते हैं। और विभूति, इतना मंत्रों से अभिषेक किया जाता है। जब भी बाहर खांसी आया थोड़ा विभूति जल पिए। अभी देखिए हमको आ रहा था, हमने जल पी लिया। उसी तरह विभूति करके जल पी लें। और मन में जैसे ओम साई राम ने, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और बीच बीच में पिक्चराइज करें बाबा को, बाबा को पिक्चराइज करें। घर में सफाई रखें, पूजा स्थान में एकदम सफाई रखें। और घर में फोटो को, मूर्ति को पोंछ के अभिषेक करके चंदन कुमकुम लगावे, अच्छी तरह पूजा करें। फिर देखते हैं बाबा की क्या मौज है। जब हम लोग इस लॉकडाउन से रिलीफ हो जाएंगे, सब अपने अपने घर में जो है थैंक्स गिविंग करेंगे। फिर पनवेल में तो करेंगे। पनवेल में एक अभी आप लोग एक फोटो दिखाना चाहता था मैं, 3-4 दिन के पहले की बात है। वो फोटो है क्या? देखें, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो के बेचारे 5-6 साल के, सब गरीब लोग, सबको बैठा करके गेट के बाहर ही सबको लाइन से बैठा करके इतना प्रेम से उनको खिलाया गया, पाव भाजी ये सब। उसमें से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगला खाना कब मिलेगा। बेचारे, हे राम, हे राम, हे राम। देखिए फैक्ट्री बंद, डेली इनकम वाले को पैसा नहीं, घर में क्या खाएंगे, बच्चों को क्या देंगे। तो बच्चों को देखते बस फीलिंग सो मच नहीं है ना, है ये तो बहुत अच्छा है ना। इसमें नहीं आएगा, ऐसा दिखाइए, उतना नहीं है ऐसा दिखाइए, ऐसा आएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत हाँ। आएगा। अब इसको और दिखाओ ना। ये देखिए, इसमें बच्चे लोग देखिए, कितने छोटे छोटे गरीब बच्चे देखिए, कितने छोटे छोटे, बहुत बच्चे, बहुत। अभी 2 दिन के पहले सबको बाहर बैठाया था, सबको खिलाया। इतना मैंने जब वो बोल रहे थे ना, अगला खाना कब मिलेगा, मैं तो खत्म हो गया, इतना तरस आता है। अब हम लोग इनको अगर मदद नहीं करें, इस समय अगर हम लोग मदद नहीं करें, फिर कब करेंगे? आप सोचिए, कब करेंगे? इनकी ओर भी थोड़ा प्रोजेक्शन करें गरीबों के प्रति। जब बड़ों को खाना नहीं, अब बच्चे जो कहते हैं अब खाना कब मिलेगा, हे राम, बाबा की कृपा करेंगे। सब बाबा के हाथ में है। हमारे गरीबों के भगवान बाबा देख रहे हैं गरीबों को। बाबा, ये गरीब बच्चे सब आपके ही है ना, पूरे विश्व के गरीब बच्चे सब आपके हैं। अब वो समय आ चुका बाबा, आप अभी आँख खोल दें, दिखाएं कि शिरडी वाले भगवान कितना गरीबों का ख्याल करते हैं। आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता बाबा, आपके सिवा कोई भगवान नहीं है जो इतना गरीब का जो आप ख्याल करते हो और कोई ख्याल करे, नहीं हो सकता। बाबा, अब समय हो चुका है, अब आप जागृत हो जाएं। उस दिन इन गरीबों को देखे इतना हमारे बहुत फील हो गया। अभी क्या करो,
आशीर्वाद आशीर्वाद है पल्लव। जी। आप कभी जो है रात को सोएंगे ना, उससे पहले ख्याल करें हमको तो खाना मिल रहा, ये गरीब लोग जिनको रहने का स्थान नहीं, जो काम करते थे काम नहीं, इनकम नहीं, जब वो खाएंगे नहीं, ये बच्चे क्या करेंगे? अब जरा तो सोचिए, थिंक ओवर। हम लोग की इस प्रकार के थिंकिंग से बाबा और जल्दी जागृत हो जाएंगे, और जागृत हो जाएंगे। पल्लव जे पाई लाल, वही तिंजा खाविंद खाली न करे। असां आयूं लाल आसाई वरनाम जा, जंहिंजे पत पाणीअ ते तंहिंजा सला थियनि सावा। तुंहिंजे दान असांजो केरु बरेदा, उहे कम करियो लावा। ओई सब साहिब खणी सवला करी। अछन जे आस करे, ओ लाल तो वट घोट घना। ब्या बिड़ा तल डे हमें कांतो में मर्ज मणिया। व्यासोती जंग घना, ओ तूत कायम आए कलयुग में। ओए दुल्लह तुंहिंजे दर ते आहीं चोॿारनि जो भाग। वेठो आहीं त सड़दे जे, सुम्ही आहीं त जाग। पंहिंजे संगत के लाग, ओई जो सुवाली तुंहिंजे बेली दर जा। जाओ पुठ दरिया खे, ओ जैन जो नाव रखियो नारो। वहे तो विजुद मां, ओ मुंहिंजो सांवल सो भारो। जिते पैसे पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो। मुझो सांवल सो भारो, ओ जो ॾींदो दान संगत के। छो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काई। तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई। करी शाह प्यादा ॾींहं प्यांदनि के शाही। जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठि साई। तुंहिंजे दर ता स्वाली वंजे कोन खाली। जहिड़ी आस जय मन में लालना, तड़ी तोत पुजाए। बोल सकर झूलेलाल की जय। शिरडी वाले भगवान की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। लीलावती माता की जय। सब संतन की जय। सब अवतारण की जय। विश्व की जय। धर्म की जय। सबकी जय हो, जय हो, जय हो। महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च
आयुर आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्तमहान्तनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमहान्तनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तुवानादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमहान्तनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाय भूयादिति भवन्तमहान्तनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम हद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तः महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्तः महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्तः महान्तः अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार हृदय कमल मों शंकर वासा हृदय कमल मों शंकर वासा झिलमिल ज्योत उजाड़ झिलमिल ज्योत उजाड़ बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सोन महल में कबू नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम फुहार झलके प्रेम फुहार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना
रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा। यह संतों का बोल, यह संतों का बोल। बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार हरदम, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमाय, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms, and by different ways, to consider us as his most beloved children, and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Path. The infinite peace of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. So बाबा की अपार कृपा से बाबा की 227वां वाणी 227 वाणी में बाबा ने हम लोग को शामिल कराया। ये साईं पूरे विश्व के नियंत्रण करता, हम सबको आपके पावन चरणों के रज में ही रखना। हमारे मन में आपका ही विचार रहे,
आंखों में आपका ही दर्शन रहे, जो भी हम सोचें आपका ही सोचें। ऐसी कृपा करें कि हम सबका जीवन सार्थक और सफल हो जाए। बाबा 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 सफल हो जाए। ओ कल फिर पुनः शाम को 7 बजे बाबा की मौज रहे तो मिलेंगे। ओम साईं।